हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है बीसीए थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए चल रही है, जो आपकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका बेटा पार्ट नंबर 19 है। जिन बच्चों ने 18 पार्ट नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर देख लो और फुल प्लेलिस्ट को बेटा फॉलो कर लो। और देखिए जितने भी पार्ट्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टार्टिंग के कुछ पार्ट्स की जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली हुई है। बाकी व्हाट्सएप चैनल वगैरह पर भी बेटा आप फॉलो कर लो, वहां भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देता रहता हूं। और देखिए अब आपके पेपर का ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तो बेटा जितना अच्छा हो सके अपनी तैयारी करते चलो। और बेटा वीडियो को बिना स्किप करे देखो, सारे पार्ट देखो पूरे के पूरे आराम से, जब भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मेरा ये पक्का वादा है, अगर आपको समझ में ना आए तो बोल देना। पर यह है कि मान लो कोई वीडियो 10 मिनट 15 मिनट या 22-23 कितने मिनट की भी हो, उतने मिनट की पूरी प्रॉपर तरीके से आप देखिए, जब भी आपको सारी चीज समझ में आएगी। देख सकते हैं आप जो भी सोशल मीडिया की जो लिंक्स है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहां भी लगाई हुई हैं। बाकी सर्च करोगे तो वहां पर भी निकल के आ ही जाएगा। ठीक है, तो बेटा 18th पार्ट अपने देख लेना, 18 तक जितने डाले हैं। बाकी 19th पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जो लास्ट पार्ट मैंने लास्ट 2-3 पार्ट दिए बेटा, वो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पर दिए हैं। ज्योमेट्रिक मीन के और अर्थमेटिक मीन के अभी हम और भी क्वेश्चन लेंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में हर बार आता है वो हार्मोनिक मीन का वो बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, बट एक बार शुरू से लास्ट तक अच्छे तरीके से देखना। क्वेश्चन मैंने कर दिया केवल इसी वजह से, इससे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। और जो कंसेप्ट है ये जरूर जान लेना, ठीक है। तो पार्ट नंबर 19 है, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो अच्छी लगे यार ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना और उन बच्चों तक पहुंचा देना जिनको वास्तव में इनकी आवश्यकता है। तो बेटा वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया है जो काफी बार पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। अगर फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ द डेटा, कुछ आपको डेटा दिया गया है उसका आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, ठीक है। तो यहां मैंने पहले तो देखिए हार्मोनिक मीन का कुछ कंसेप्ट लिखा है, पहले आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। जो मैंने यहां पर ये इतनी जगह में बना रखा है ये वाला, तो ये पहले आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो मैं पक्का बोल रहा हूं कि आपको हार्मोनिक मीन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे तरीके से समझ लोगे, ठीक है। तो यहां पर देखो x1 x2 x3 ये कहां तक जा रहा है, xn तक जा रहा है। bn नंबर्स ये क्या है, कोई भी आपके n नंबर्स हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हम उसका हार्मोनिक मीन निकालते हैं, उस डाटा का हार्मोनिक मीन निकालते हैं, तो याद रखना ऊपर तो n लिखोगे आप, n क्या जो भी आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। और अपोन में जितने भी आपको नंबर दिया गया है बस उसको आप अपोन में करके जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, अपोन में करके जोड़ देंगे। जैसे नंबर है x1 x2 x3, मान लो सपोज करो 1 2 3 होता, क्या होता 1 2 3। तो यहाँ क्या आप ऐड किस तरीके से करोगे, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ऐसे करके, मतलब उनको भी क्या कर देना आपको अपोन में कन्वर्ट कर देना। किस में कर देना है, अपोन में कन्वर्ट। फिर बेटा उससे आप n में डिवाइड कर देना, डायरेक्टली आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। और ये बेसिकली फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन का, HM = n/, ये जो आपको मार्क दिया गया है ये बेटा सम के लिए यूज होता है। क्या होता है, सम के लिए यूज होता है कि जितने भी नंबर हैं कहां तक n तक जा रहे तो इनका क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं, ठीक है। और आपका fi और ब्रैकेट में 1/xi, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। अब मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो इसकी टेबल जो बनानी होती है हार्मोनिक मीन निकालने की, तो वो कुछ इस तरीके से बनानी होती है। एक आपको ये दिया गया है और एक आंकड़ा आपको फ्रीक्वेंसी का दिया गया है, ठीक है। xi दिया गया है और यहाँ पर ये fi दिया गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ अपना xi और fi दोनों आपने इस तरीके से लिख लिए हैं। लिखने के बाद देखिए आपको निकालना है fi/xi। पहले ही मैं आपको बता दूं जो इसके जो थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी वो हल्की सी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ चीजें देखो पॉइंटों में आ रही हैं। क्या आ रही हैं, पॉइंटों में आ रही हैं। देखो यहां पर क्या है, fi/xi। यहां बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, यहां xi/fi कर देते हैं तो वहां क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहां क्या करना होता है, कुल मिलाकर fi/xi, ठीक है। या इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये fi और ब्रैकेट में 1/xi, ठीक है।
बात दोनों सेम ही है कुल मिला के। तो एफ आई एक्स आई आपको ये दिया गया, एफ आई आपको ये दिया गया। तो एफ आई को आपने ऊपर रखा तो यहाँ 3/130, तो 130 से 3 में डिवाइड दिया तो बेटा आपका ये निकल का आ जाएगा। सेम एज इट इज देखिए यहाँ पर ये 135 और ये 4 दिया गया है। तो एफ आई की वैल्यू क्या है यहाँ 135 और अपोन में वो सॉरी एफ आई की वैल्यू है 4 और एक्स आई की वैल्यू है 135। तो मैंने 135 से 4 को डिवाइड करा तो मेरा ये निकल का आ गया। देन उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने सभी जितने भी नंबर दिए गए हैं इस तरीके से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद प्यारे बच्चों जो इन फ्रीक्वेंसी का जो समय कितना है 26, कितना आया है 26। आप ऐड करके भी देख सकते हो, 4 3 7 और 8 7 हो गया 15, 15 और 9 कितना हो गया आपका 24 और 24 2 26। तो कुल मिला के इनकी सबकी वैल्यू ऐड करके कितनी आ गई 26। बेटा आप इन्हें ऐड करोगे तो कुल मिला के आपका क्या आ जाएगा 0.1648 ये निकल का आ जाएगा। फिर आप देखेंगे हार्मोनिक मीन मेरे को निकालना है। तो हार्मोनिक मीन के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है उस तरीके से लिख दिया। जो बेटा n की वैल्यू है क्या है प्यारे बच्चों 26 है और इन सब का जो सम है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला जो ये वाला मार्क है जो ये वाला मार्क है ये बेटा किसके लिए यूज होता है प्यारे बच्चों, ये किसके लिए होता है सम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इन सब का जो सम आया है, इन सब का जो सम आया है क्या आया है ये निकल का है 0.1648, ठीक है। तो बेटा ये मैंने यहाँ डिवाइड में रख दिया। डिवाइड में रखने के बाद देखो आपकी बेसिक कैलकुलेशन होती है कि इससे आपने इसमें डिवाइड कर दिया। याद रखना अगर नहीं आ रहा किसी पे पॉइंट हटाओ और मल्टीप्लिकेशन कितने नंबर है 4 डिजिट है तो 1 2 3 और ये 4 मल्टीप्लाई कर देना, इससे इसे डिवाइड कर देना तो डायरेक्टली बेटा क्या ही निकल के आएगा जो इसका हार्मोनिक मीन है क्या निकल के आ जाएगा आपका 157.77 निकल के आ जाएगा। बेटा लॉन्ग में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, या तो ऐसे टेबुलेशन वाला क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक मीन का भी आ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन का भी आ जाता है और हार्मोनिक मीन का भी आ जाता है। और हार्मोनिक मीन के अभी बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसी, ज्योमेट्रिक मीन के भी और अर्थमेटिक मीन के भी। अब उन्हें हम लेते रहेंगे और जो जो टॉपिक से अभी आपकी कुछ चीजें नहीं हुई है वो सारी चीजें करा देंगे फटाफट से। देखो अगर आपको समझ में आया है, कोई भी चीज समझ में नहीं पहले तो वो पूछ लेना, अगर कोई चीज अगर हर तरीके से समझ में आ गया तो फटाफट से सबसे पहले तो इसे कर लो नोट अच्छे तरीके से। और भैया कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लेना, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कॉपी बना रखी है उसमें से सबसे बढ़िया नोट करो। और बार बार बेटा जितने भी देखो क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उन्हें भी एक अलग तरीके से लिखते चलो और उनका भी रिवीजन करते चलो। और जो आपने कॉपी बना रखी है कॉपी भी आप बार बार रिपीट करते चलो कि किस क्वेश्चन में कैसा कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि काफी बच्चे देखिए मेरे से बार बार ये भी कमेंट करके पूछते हैं कि सर पेपर कब है पेपर। तो भाई देखो पेपर आपके कभी भी हो, चाहे नवंबर में हो जाए लास्ट में, चाहे दिसंबर में, चाहे दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, कभी भी आपके पेपर हो जाए, पर आपने तैयारी प्रॉपर अभी से करते चलो कि आपको फिर एकदम से सारी चीज ना करनी पड़े। क्योंकि कमेंट ऐसे भी आते हैं कि हमने तुझे सारी वीडियोस पेपर से 1 दिन पहले देखी 2 दिन पहले देखी, तो ऐसा नहीं है, अभी से तैयारी करते चलो। नवंबर पूरा अपनी तैयारी में लगाओ और दिसंबर तो अपने आराम से कभी जी कर रिवीजन कर लिया, उस तरीके से करना। आ रही ना बात समझ में। तो यहाँ बेटा देखो मैंने छोटा सा हार्मोनिक मीन का आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है। लास्ट वीडियो ज्योमेट्रिक मीन पर थी, अभी एक वीडियो मैं या 2 वीडियो ऐसी बना दूंगा इसमें इनके कंबाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो बेटा पार्ट नंबर ये 19 था। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी चीज समझ में आ रहे होंगे और 19 के 19th पार्ट में ही और जितने ही पार्ट मैंने दिए हैं आपको काफी अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। मैं बार बार बोलता हूं, देखो थोड़ा अपने विनम्र मन से ये बात कह रहा हूं कि भैया अपना तैयारी करो जितना अच्छा हो सके। मैं आपको बिल्कुल फ्री में ये सारी चीजें करवाने लग रहा हूं, तो इसका मतलब ये मत समझना कि मेरा टाइम कोई जरा सा भी वैल्यू नहीं करता। बेटा बहुत देखो आपको जितना मेरा इंपॉर्टेंट टाइम है मैं आप लोगों के लिए यहाँ वीडियो बनाने में लगा रहा हूँ, चाहे वो कितने मिनट की मैं वीडियो निकालता हूं, पर बच्चे को एक वे मिल जाता है कि हाँ किस तरीके से तैयारी करते हैं, है ना। और उस चीज के लिए मैं कोई चार्ज तो कर ही नहीं रहा। और बार बार मैं बोलता हूं कि हर फ्री की चीज बेकार भी नहीं होती है ना। जैसा बोल देते हैं ना कि कोई चीज फ्री की मिलती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो बेटा फ्री की है, फ्री की इस वजह से है क्योंकि मैंने यहाँ वादा किया हुआ है कि कभी भी इस यूट्यूब चैनल पर मैं कभी भी पेड क्लास नहीं रखूंगा। तो बार बार मैं वही चीज कहता हूँ इस वादे के तहत, क्योंकि देखो सब अपने अपने अनुसार अच्छी चीजें करते हैं। देखो जिसका पैसों में व्यय बहुत अच्छा है वो अपने अनुसार कोई भंडारा भी करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने स्तर से कुछ अच्छी चीजें करते हैं। तो मैं अपने एक छोटे से यूट्यूब चैनल से बस जिन बच्चों की देखिए जो भी बच्चे बड़ी बड़ी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते और जो भी बच्चे थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, जिनका जो भी चाहते हैं कि सर भाई मार्गदर्शन हो हमारा, तो उन बच्चों के लिए मैं जरूर आता हूं। बाकी मैं जानता हूं आप लोग बड़े एडवांस हो, है ना,
क्योंकि बीसीए वाले बच्चे गेमर भी रहते हैं ना, और गेमर बच्चे भैया कहाँ उनका मतलब समझ जाओ बस, गाली वाली तो उनकी बहुत बढ़िया बढ़िया रहती हैं। तो बस ये होता है, देखो आप लोगों के तो संस्कार हैं सारी, है ना, तो जितना अच्छा हो सका यार प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, आप लोगों के लिए मेहनत करने में लगा पड़ा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला हुआ है कि हर सेमेस्टर में आपकी तैयारी करवाई जाएगी, बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। तो निश्चित रहो, अभी थर्ड सेमेस्टर, थर्ड के बाद फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा, सिक्स्थ भी आएगा, हर तरीके से आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी करवा दी जाएगी। बस एक विश्वास बना कर रखना। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। ये 19th पार्ट था, हालांकि मैं थोड़ा भावनाओं में ज़्यादा बह गया, इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हमें व्हाट्सएप पर फॉलो भी करो, व्हाट्सएप चैनल पर बेटा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाओ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो जो बिल्कुल फ्री है, और साथ में बेल का आइकन को प्रेस भी कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और डायरेक्टली जाकर आप वीडियोस को देख सको, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में दबा के शेयर करो, क्योंकि पेपर आ रहे हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।